उस सत्य के मार्गी बने, उस पर चलें, जिस पर चल करके यहाँ वहाँ सच्चे सुख की, आनंद की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। एक का मतलब है ब्रह्म और दो उसकी माया। आवण जावण एक खेल बनाया, आज्ञाकारी किन्नी माया। माया पराशक्ति है, माया छोटी शक्ति नहीं है। जो लोग उसको भोगना चाहते हैं, उसके पति बनना चाहते हैं, वो निस्संदेह पीढ़ी दर पीढ़ी दुख झेलते हैं। यदि माया को पता चले ये नारायण का मेरा बच्चा है, वंदना पूजा कर रहा है, अर्चना कर रहा है, तो ऐसे निर्दोष प्राणियों के लिए वो मां रूप में अविद्या से हट करके विद्या बन जाती है और माया की जगह योग माया बन जाती है। हमने उस गूढ़ रहस्य को समझना है। या जानाति स पंडिता, जिसने उसको जान लिया भेद को, वही पंडित है। श्रवण बता रहा था, मम्मी पापा पत्नी बेटा दिल्ली शादी में चले गए, आगे गांव में। यहाँ से सत्संग सुन के घर गया। सुबह का नाश्ता तो ये करते ही नहीं, एक आधा रस बिस्किट चाय के साथ ले लिया, फिर दोपहर में ही खाते हैं। कहा कि अब यहाँ पूजा किया करती थी, कभी ज्योति पत्नी, कभी माँ, कभी पिता। मैं तो गुरुजी के पास जाता था, मैं तो बत्ती कर लूं, उसके बाद नाश्ता बना के दोपहर में खा लूंगा। लेकिन सहजी ख्याल चला गया कि वो तो अगन में आहार पहुंचावे एवट दाता जियो। माता के गर्भ में उल्टे लटकते तब संभाल करता था, मैं दुकान से लेट हो जाऊंगा तो जैसे ही वो दुकान पे जाने से पहले शामे के घर रोटी लेने जाता है पहले, क्योंकि शामा जल्दी चला जाता है, सीजन है, काकू की शॉप पे ये सब काम करते बच्चे। फिर रोने लगा कि गुरुजी उन्होंने मेरा भी दोपहर का खाना बना रखा था और कहा कि सुबह खाने तो बता दो, खा लो। मैंने कहा ये जो अनुभूति है, ये जो अनुभव में बात आई है कि न माँ खिला सकती है, न बाप, न पत्नी, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। बस ये मरकट बैराग ना हो, तीव्र बैराग हो जाए। जैसे हम लोगों को समझ में आ गया, हम ट्यूशन पढ़ाएंगे, रामा उजरी काम करेंगे, हम कॉलेज स्कूल में पढ़ाएंगे तो खाएंगे, उसको साइकोलॉजी पढ़ा दी, उसको इकोनॉमिक्स, उसको इंग्लिश, लेकिन कुछ नहीं। सारी सृष्टि का चलाने वाला वो एक नारायण कलाधार है, जिसके आगे सब नतमस्तक हैं। वो शिव गोरक्ष हरि हर या हरिजन के जब आप संपर्क में आएंगे तब ये अनुभूति आपको होगी। हमें यहाँ 15वां साल आ गया है, वो इतनी संभाल कर रहा है कि अमीर से अमीर बाप माँ वो भी नहीं कर सकते। इसलिए अपनी भक्ति को बढ़ाना,
और बड़ा अफसोस होता है जब कोई मेरे पास आके कहता है भी क्या काम शुरू करें, अब हम क्या करें, जिंदगी के इस पड़ाव में आ गए हैं, काम तो तुम स्वा बेचने लग जाओ, वो भी तुम्हारी बिक जाएगी। उसकी नजर नहीं होगी तो सोने का तुम शोरूम खोल के बैठ जाओ, ज्वेलर की दुकान, वहां मक्खी मारते रहना, मक्खी तो आएगी ही। यदि ये सीधा सा आपको तर्क समझ में आ गया, फिर आपको फर्क समझ में आएगा कि दुनिया की चाकरी करके क्या मिलता है और उसकी चाकरी करके क्या मिलता है। रास्ते में ऐसे न बैठ जाना। फिर बहुत बार किसी का फोन आता रहता है, उसने भी संन्यास ले रखा है, वो कल वो रो ही पड़ा तो फिर फोन मनी ने कहा बात कर लो, वो तो रोने लगे महाराज जी। फिर मैंने कहा क्या बात है, आप क्यों मिलना चाहते हैं, आप फोन पे ही बात करो, मैं किसी से नहीं मिलता। मेरे में मिलना अर्थात ज्ञान को धारण करना। कमारा जी वहाँ गांव में एक नाथ थे, तो हम उनका सत्संग सुनते थे, इम्प्रेस हो गए, हमने भी कान फड़ा लिए, हम भी साधु हो गए, लेकिन आगे क्या करें, वो तो महाराज जी तो पूरे हो गए, हुण इत्थे कोई बढ़दा नहीं। तो भुखमरी फैली हुई है, ऊपर से कोरोना छा गया था, भी मतलब मैं बड़ा परेशान हूँ। इससे अच्छा तो पहले चलो घूम फिर के कोई 2 रोटियां कमा ही लेते थे। और अपना गांव है, मांगते हुए भी शर्म आती है। भी हूं मैं गोरी माता का टोनी भाई कर चले जा टूटा जाके, तू शर्म तो आएगी ही, इसमें कोई 2 राय है। मैंने कहा तुमने एक ही काम करना है, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, 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 ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष। जब संसार अपमान करने लगे, जब घर वाले दुत्कारने लगे, तो समझ लेना कि प्रभु बुला रहे हैं। जितनी जोर से गेंद वाले ने थ्रो किया है, गेंद को पटका है दीवार से, इसका मतलब ये उस तरफ नहीं फेंकना चाहता, ये चाहता है तीव्रता से ये गेंद मेरे पास आ जाए। जब संसार की ठोकरें लगती हैं, वो एक प्रमाण है कि हे जीव तू संसार में लिप्त है, अब तू मेरी तरफ आ जा। संसार ने कह दिया आई डोंट लव यू, आई डोंट केयर फॉर यू, यू आर नथिंग फॉर मी। लेकिन ब्रह्म कह रहा है यू आर एवरीथिंग फॉर मी, आई लव यू, प्लीज कम बैक टू मी। ये एक दुराहा है जिसमें आपने चुनाव करना है, विच वे टू गो। एक और भौतिकता है, दूसरी ओर अध्यात्म है। किसके भरोसे बैठोगे? हम लोग यहाँ आए तो दूसरे ही दिन, पहले दिन तो आजू बाजू वालों ने खूब स्वागत कर दिया, मसाला वाली चाय लाए, ये लाए वो लाए, राजू ढाबे सिखाया, लेके आई राजू और काकू दोपहर का खाना, सुबह को तो खा के आए थे, रात्रि में परत ले आया। दूसरे ही दिन वोरा माता आ गए और कहा कि
महाराज जी ये आप ले लो। मैंने कहा क्या है? का ये दूध है, पत्ती है, चीनी है, इलायची है। मैंने कहा ये क्या करें हम? का पता नहीं आप साधु लोग हमारे हाथ से पिए कि ना, तो आपको ये रॉ मटेरियल दे रहे हैं, कच्चा माल आप बना लेना। मैंने कहा भी देवी जय मत तुसी उठा लो, जाओ इसको बना के लो। माता इतना भाव से आए हो तो बड़े बड़े स्टील के गिलास दूध च पत्तियां पा के ला, बात बन जाए। ला बन गई। फिर वो पक्की वाली माता मोनिका वो कुसर मुसर करन। मैंने कहा मत्था टेकने आए हो क्या, कुछ बात करनी है? कमरा जी एक सुबह का नाश्ते का हमें थोड़ी ड्यूटी दे, आप आए हो ना, फिर लो। वो दोपहर का किसी ने, रात का किसी ने, तो फिर साइड पे बैठ करके झाड़ू लगाते लगाते मनी ने कहा कि आंख में कुछ पड़ा है। मैंने कहा नहीं, आंख खुल गई है, भीतर की आंख में कुछ पड़ा है। ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष। सिर्फ उसको बातों में न रहने देना, उसको जरा समझना कि ये क्या है। जब गुरु शिष्य यहाँ बैठे हुए हैं, एक दीवान है, बाद में इसने गृहस्थी में जाना, सामने बन गया। अब इधर बहू रानी ने पढ़ाना होता है तो सामने उसने स्थान दे दिया। उसको पता है किस वक्त क्या देना है। उसको क्या आप कहेंगे कि ये दे दो और वो दे दो, कुछ भी यहाँ वहां का चाहिए तो जिस मंत्र में आपका दृढ़ विश्वास है उसको आप जपना। और मैं तो कह रहा हूं गुरु मंत्र को दृढ़ता से जपो। कोई भी मंत्र जो आपको लगता है कि मैं सहजे ही इसको गुनगुनाने लगता। अब कोई कोई तो कहेगा कि आपने जो मंत्र दिया है सोहम, तो कोई कहता है इसको सुहांग बोलना है। मैंने कहा तुम सुहांग बोल लो, बोलो बस। माँ बाप को तोतली जुबान ज्यादा पसंद है। कोई कोई तो आता है और कहता है कि आपने ये मंत्र दे दिया सोहम, और हम जैसे ही सोहम सोहम जपने लगते हैं तो उस स्थिति में जय माता की जय माता की जय माता दी ये निकलने लग जाता। क्योंकि हमारा फर्स्ट लव वैष्णो देवी। कोई बात नहीं, तुम उसको भजो, शक्ति तो एक ही है। नाक में डाल रखा है, नथ रूप में, कोक के रूप में या कान में, मुर्कियां बालियां। जब बेचने जाओगे तो सोना तो सोना ही है। प्रभु का हर नाम सोना है, सुंदर है। बस तुम भजन करना, इस चक्कर में न रहना कि कौन सा जपे। हुस्न के लाखों रंग कौन सा देखोगे। मेरे प्रभु के उस विशाल विराट के असंख्य नाम, असंख्य रूप, आपको कौन सा जचता है। बस वही गोरक्ष है, वही माँ काली है। तो आप वहां अपनी श्रद्धा पक्का कर लो। इतनी बार तो समझाया, अभी भी कंफ्यूज्ड हो। ये तो ठीक है गुरु मंत्र दे दे, उनमें निष्ठा होनी चाहिए। जो गुरु के इष्ट हैं, आराध्य पूज्य हैं, आप भी उनमें विश्वास रखो। लेकिन यदि आपका विश्वास नहीं बैठता है तो जहां है यही काम तो वो करने आए हैं, अब वहां बिठाना। 1992 में जब मैं गया संस्था में पढ़ाने तो वहां दूसरा ही धर्म था। तो बार बार मेरे को कहें कि आप जरा ये इधर आ जाओ, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप खूब तरक्की करेंगे, आप बाहर चले जाएंगे।
मैंने कहा भी तुम रोज मेरा दिमाग चाटते हो, तुम्हारा सिर सुर फाड़ के मैं अंदर जरूर चला जाऊंगा, क्यों मेरे को उकसाते हो, रोज इंसाइट करते हो। मेरे को एक बात बता दो, धर्म का क्या अर्थ होता है? धर्म का अर्थ होता है सद्गुणों को धारण करना। जिसने पहले किए हुए हैं, एक बाग में कोई काम कर रहा है तो उसको तुम कह रहे हो इस पोर्शन में आ जाओ, वो उधर लगा हुआ है, उसको उसकी देख रेख करने दो। बाग तो एक ही है, तुम उधर क्यों खींच रहे हो? कहीं न कहीं एक भाव लोगों में जुड़ा हुआ है। धर्म के नाम पे जितनी लड़ाइयां हो रही हैं और कहीं हो ही नहीं रही। एक जगह तो इंटरव्यू में गए तो वहां वो 1.5 घंटा बिठाने के बाद उन्होंने कहा जी जाओ, रोडे फोडे नहीं ऐसी रखने। लो भाई, तुम ढंग से कह दो, रोडे फोडे क्या हुआ? पहले आप इश्तिहार दे देते ना कि इस पोस्ट के लिए गुरसिख चाहिए, ये रोडा फोडा क्या हुआ बाद में? इसलिए सत्य सनातन धर्म पे मेरे को नाज है। पीरों की न्याज खाते हुए, चिराग करते हुए, गुरुद्वारा साहब का कड़ा प्रसाद खाते, सेवा करते, सिर पे रुमाल बांध के, चर्च में बत्ती कैंडल जलाते हुए आपको हिंदू भाई बहन दिख जाएंगे। आई एम प्राउड, मेरे को बहुत गर्व है। यहाँ फैनेटिसिज्म नहीं है, डोगमेटिज्म नहीं है, क्योंकि ये किसी बंदे का चलाया धर्म नहीं है। ये सत्य सनातन धर्म है, अनादि है, आदिकाल से है, इसको कोई खतरा नहीं। इतने लोग आए चले गए अलग अलग धर्मों के, यहाँ बिगाड़ तो कुछ सके नहीं, फिर भी सत्य सनातन धर्म है। सनातन उसी को कहते हैं, फ्रॉम टाइम्स इममेमोरियल, जो आदिकाल से है, जो उस ब्रह्म ने चलाया। शास्त्र कहता है यानी स्वयं भगवान कह रहे हैं। ऐसे प्यारे धर्म को छोड़ करके कोई जा कहां सकता है? और उसमें सबसे ऊपर शिखर पर जो बैठे हुए हैं, जो सबको हुक्म दे करके आनंद में मंगल में डूबे बैठे हैं। ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, 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 ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष। एक अपॉइंटमेंट भगवान के साथ, देखा कितनी सर्दी उसने कर दी। अभी भी दौड़ेंगे दुकानों पे, कहते लै हुण तो वधिया गाहक सवेरे से ही हुंदा है, टुट के पै जाना, शाम ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹੀ 4 घंटे ਲਾਵਾਂਗੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ, तो कल्याण प्राप्त होगा। कोई कोई तो कहता है कि ये दुकान हमने ले ली है, यहाँ अब बच्चों को बिठाएंगे। बच्चे 10वीं 12वीं में, इनको भी ट्रेंड कर दो। हमारा तो दिमाग जो खराब है ही, इनका भी कर दो। कोई ये नहीं कहता कि मेरे बच्चे ने, जो चलो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये 10वीं है, अब इसको जरा संतत्व की ओर कि चल अब तू संत हो जा। ले महाराज जी नूं आशीर्वाद दिओ, ये बन जे, ये वो बन जे, संत ना किधरे बन जे, वो तुसीं इकल्ले ही बनी रहो। जननी जनेत भगत जन, जान दाता जहाँ सूर। ना तो हमारे बच्चे भगत हैं, ना ही दाता हैं। वो कल खो रहे, वो अपनी जेब ही भरी जाते। ना सूरवीर है बहादुर, रात नूं बाथरूम ही नहीं जाना, सवेरे इकट्ठे ही जावांगे, इन्ने डरपोक ने। कल वो खूनी मंडे लगा रखा था, तो ये बेचारे पहले ही वो डर गए। शुक्र है भी वो तो कोई आ गया तो वो बंद करना पिया, नहीं तो डर गए बुरी तरह से बच्चे। तो प्यारे, साधना के लिए समय मिला, ठीक है, तुम बिजनेस करो, तुम जो भी करना चाहते हो।
हम ये नहीं करेंगे, कहेंगे कट्टरपंथियों की तरह इधर आ जाओ, नहीं। चाहे ब्रह्मचारी रहो, गृहस्थी रहो, वानप्रस्थी हो जाओ, सन्यासी, हरेक आश्रम में आपको प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। गृहस्थ आश्रम में तो बहुत जल्दी हो जाती, सन्यासी होना कोई जरूरी नहीं है। और सन्यास लेके बाद में जैसे कल फोन आया, फिर परेशान घूमोगे कि मैं अब क्या करूं, चूल्हा पहन के कहीं काम करने जाऊं या क्या करूं, फिर आप दुचित्ती में फिर पड़ जाएंगे। छोड़ो उसको, ये सबके बस की बात नहीं। जो सहज मार्ग है, जो सब चल रहे हैं, तुम भी चलो, लेकिन परमात्मा को भूलना मत। यही सियाना काम है। बुधवार उसी कहा गया मार्गशीर्ष, जिसने सर के बल चलना शुरू कर दिया गुरु ज्ञान के अनुसार, उसके जीवन में शुक्ल पक्ष आ गया, द्वितीया को वो समझ गया, माया के झमेले को समझ गया। पूर्वी शाड़ा नक्षत्र है। अब प्रयास करना अपने आप को रंगने का, और रंगने का तरीका एक ही है, आषाढ़ हाड़े कढ़ना। धनु मल मास प्रारंभ हो गया, विजय दिवस भी आज ही है। कैसे जवान खड़े हैं, हम घर में बैठे कांप रहे हैं और वो सरहदों की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तत्व, 5 तन मात्राएं, फिर उनके बाद मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब मिलकर के 24 तत्व। इसीलिए यहाँ गायत्री जप का महात्म्य है। जब आप इस छंद को, गायत्री को गाते हो, 24 तत्व झंकृत होते हैं और आपकी एकाग्रता बनती है। 5 तत्व का ये पुतला, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनसे ही फिर 5 आगे ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, जिह्वा, कान और त्वचा। इनसे 5 तन मात्राएं हैं जो अनुभव होते हैं। आंख से कुछ देखोगे, कान से कुछ सुनोगे ध्वनि, नासिका से कुछ गंध लोगे, जीभ से रसना से कुछ स्वाद लोगे, खट्टा तीखा खारा बकबका नमकीन जो भी है, कड़वा। तो इस तरह से 5 तत्व, 5 इंद्रियां, ज्ञान की 5 तन मात्राएं, अनुभव रूप रस गंध स्पर्श स्वाद शब्द, और फिर 5 आगे आपकी कर्म इंद्रियां, अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार। जुठी में बच्चा गर्भ में आता है तो उसको कुछ अनुभूति होती नहीं। ये 24 तत्व ज्यों के त्यों रहते हैं। अनुभव कब होता है, माँ ने कुछ खारा खट्टा खा लिया, बच्चे को तकलीफ होती है। कब? जब वो 25वां तत्व भीतर आ जाएगा, और वो है आत्मा। जब तक वो आत्मा बीच में नहीं है तो शरीर में कुछ अनुभव नहीं होगा। जब बेहोश होते हो, आपको ऑपरेशन वगैरह किया जाता है तो आपको पता चलता है कि मैं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो होश आते पता लगता है, अंग कट के अगले ने साइड पे भी रखता। तो अनुभूति कब होती है? उस आत्मा से। और फिर अनुभूति होती है तो प्रभु क्या करते हैं? प्रभु उस बच्चे का, अब खा तो सकता नहीं, नाभि से नाल नेड़ुआ जोड़ करके मां के, तो वो जो खा पी रही है उससे जोड़ देता। अब ये भी पुष्ट हो रहा है, बीच में देखा है उसका विधान। अब कुछ तीखा खाएगी, कुछ ठंडा खाएगी, इसको भी महसूस होगा, इसको तकलीफ होगी। फिर जेस्टेशन पीरियड में, गर्भकाल में, तब हमने वायदा किया था कि प्रभु एक बार ये मलमूत्र साथ से ही
ये सब पाइप साथ में ही है, उल्टा लटक रहा है। तब 9 महीने उल्टा लटक के साधना कर रहा था, अब सीधे बैठ के पुट्ठे काम कर रहा है। बताओ, अब संसार कुछ भी कहता रहे, हम सब ऐसे ही वायदे करके आए हैं कि हम भजन करेंगे। अब बताओ, कर रहे हो? 5-7 महीने कोरोना का कर रहा, अभी भी छाया हुआ है। तो घर में बैठ के आपने कोई नाम जपा है? वैसे जप ही नहीं सकते। जब जपोगे तब संग में जाके, उस संग को सत्संग कहते हैं, जहां आपको नाम जपाया जाए। बाकी समाज सेवा है, वो सत्संग नहीं कि मैं ये सेवा कर रहा था, वो सेवा, वो फलाना काम कर रहा, तो करते रहो, पहुंचोगे कहीं नहीं। यदि अध्यात्म में जाना है तो सत्संगत कैसी जानिए, जिथे एक को नाम वखाणी, दूसरी कोई चर्चा ही नहीं है। पर्ची कटा दो जी, संग्रांद आ गई, हलवा ले आओ जी, ऐसा बकवास वहां नहीं हो रहा है। वो एक ही चीज है, एक नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बुझाए जियो, हो वारी हो वारने कुर्बान तेरे नामनो, हो वारी हो वारने कुर्बान तेरे नामनो। एक ही बात, नाम की चर्चा, नामी की चर्चा, सत्संग, जिससे सोच बदले और आप सत्कार्य करने लगो। कुर्बान तेरे नामनो, कुर्बान तेरे नामनो, कुर्बान तेरे नामनो, कुर्बान तेरे। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु सिमरो वाहे। कुर्बान तेरे नामनो, कुर्बान तेरे नामनो, हो वारी हो वारणे कुर्बान तेरे नामनो। प्रभु तेरे नाम से बलिहार, कुर्बान। इस नाम के अलावा कुछ भी नहीं है। 2 ही मार्ग मिल गए, एक योग का मार्ग और एक नाम जाप का मार्ग। योगिक क्रियाओं से योगी अपनी उस दिव्य शक्ति को जागृत कर लेता है। कुंडलनी मैया का जागरण होता है, शिव शक्ति का मिलन हो गया, भीतर शक्ति प्रफुल्लित हो गई। दूसरा, कलयुग में इतनी कठोर योगिक क्रियाएं आप कर नहीं सकते, और बिंगे टेढ़े हो गए हो तो नासनाड़ी चढ़ा ली ते फिर मालशा करांदे फिरोगे। एडा समर्थ केड़ा है जेड़ा उतो डंड पे ली जाए। वहां इतने 5 यम है, नियम है, फिर आसन है 84, फिर उसके बाद प्राणायाम है, फिर उसके बाद आपने प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, फिर जाके समाधि होगी। पहले ही चाप खा जाओगे कि हम करें क्या। योगिक क्रियाएं सबके लिए सरल नहीं है। कलयुग में बता दिया गया, कलयुग केवल नाम आधारा, बस तुम नाम सुमरो। दूसरे युगों का आप लेके बैठ जाओगे रास्ता तो फिर पहुंचोगे नहीं। इतनी उम्र नहीं है कि आप वहां समाधियां लगा के
60,000 साल वो विश्वामित्र बैठे थे, तो आप भी बैठ जाओ। 60,000 साल है तो 60 हो जाए, वही काफी। हाँ, सदगुरु गोरखनाथ बता रहे हैं प्यारे, वो जिसने आपकी माता के गर्भ में खाने की व्यवस्था कर दी और आपने वादा कर दिया कि मैं आऊंगा और नाम सिमरूंगा, आज बताओ क्या कर रहे? बाकी सब तो तुम कर ही रहे हो। बच्चा कभी मुस्कुराता है, कभी रोता है, उसको पिछला सब याद आ रहा है। प्रभु ने बड़ी कृपा करी थी, कुंभी नरक से मेरे को बाहर निकाला। लेकिन यहाँ वो जनानियां देखी बड़े हसी जाता है, ये ना विध माता है जी, ते देखो ये विधाता, देखो इहदे नाल खेल रहा है। दसो, इसको नाम नहीं जपने देना, तुम इसको अपने ही जैसे धंधे संसार के हैं, इसको बंदा ना बनने देना, बंदगी करके उसको सब कुछ भुला दिया। आज वो जीव दुखी है। दुखी क्यों है? क्योंकि बाहर आया संसार में तो फिर एके बिंदी 10 फड़कन लागी नस। सदगुरु कह रहे हैं, नाथ जी कह रहे हैं, 10 साल तक यही काम रहेगा, नस फड़कने लगेगी। नस फड़कना मैंने चंचलता। बच्चे टेके बंदे, शीतू 1.25-2 साल दी होने आ जाएगी, है ही नहीं, टोपी ला ला घुमा के मारेगी तले, बस मैं बाहर घूमने। और माधव देखो, हम कुछ खेले दादू, चल उस दिन गुब्बारे फुलवाण लग गए तो मुंह मेरा हले तक दुखदा पे, चल हाथ दुखदा पे, पंप नाल मुंह नाल गुब्बारे फुलाए 1100 रुपए दी। अब विच सारी टीम लग गई, कोई आवे तो देखे भी नाथां दे डेरे हो कि गुब्बारे फुलाए जा रहे। चलो, मैं ऊपर बग्गी में बच्चों को घुमा रहा था, वो कभी मैं बहने, वो कभी मैं बहने, वो दोनों ही बिठा लिए, माधव और शीतू। तो काशी दांशी साथ में खेल रहे थे। मैंने सहजे पूछ लिया, मैं क्या देख न्याणे कितना परेशान कर दे, भी ब्याह कराना? तो कहा, कहता नहीं कराना, काशी नहीं कर, नहीं कराना। वो दांशी जड़ा मोया बोलता नहीं, कहता कराने। मैं क्या बड़कने क्यों? कहता जी ऐसा है, यदि शादी कराएं तो अपने 2 बच्चे 3 पैदा करके खिलाएं, नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ वांग लोगों ਦੇ कीड़े दवांदे फिरेंगे। तो भी बढ़िया अपनी जम्मू दिखाओ ना। खैर वो तो एक मजाक की बात है। जिन बराए बाल पो न सके काल, जिन्होंने बच्चों को प्रसन्न कर दिया, काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। सबसे बड़ी सेवा यही। परमेश्वर के बच्चे, कोई 60 साल का है, 80 साल का है, 6 महीने का है, यदि तुमने किसी को हंसा दिया तो बस ये तो बत्ती तुम्हारी होगी, सेपरेटली नहीं करना पड़ेगा। ये महक आ गई जीवन में अगरबत्ती की। तो प्यारे, एके बिंदी 10 फड़कन लागी नस। पहले 10 साल तो तुम भक्ति कर ही नहीं पाओगे, चंचलता है, नहीं टपूसियां मार दे न्याणी, कहती हाय भैन जी गलत क्या, 5 साल नहीं 10 साल घट्टो घट गालो तो एक न्याणा पालो। क्यों जी? हाँ जी कि ना जी? 10 2 के बिंदी 20 और आवण लागी रीस। 10 साल तो उत्ते न्याणियां नू इन्ना गुस्सा आउंदा है, होए होए इन्नी तेज बाइक स्कूटर चलाणगे, इन्ना जे कुछ कह दो कह मैनू पता है, ज्यादा ना मैनू सलामत। माँ कहेगी टोपी पा जा, वे स्वेटर पा जा, जैकेट पा जा, वो कहे मम्मी मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो प्यारे, सदगुरु गोरखनाथ कह रहे हैं कि फिर तुम में क्रोध इतना है। हाँ जी, रेजिमेंट में जो बढ़ते हैं ना, वो फौज वगैरह में, वो यही वे ना ज्यादा ही जोश है, इन्होंने पहले करोगे। हर समय लड़न तैयार। 3 के बिंदी 30 तो ऊपर उठ गया शीश। अब 30 साल में और नौकरी वगैरह कुछ लगी, नखरा देखने वाला है। आई एम सेल्फ मेड। वो लोग कहेंगे कि मैंने तो खुद ही सब कुछ बनाया, क्यों जम्मया अपने आप सी, अंब दे बाग च लियांदा तोड़ के। आ सेल्फ मेड किदों है?
तेरे नाल वड्डे ते माँ प्यो जी ने जम्मिया तेन, तू कहना मैं सेल्फ मेड है, मैनू किसी ने कुछ नहीं दिता। अखा चौड़े बाजार चो लिया ऐसी के हाथ खरीदे मीना बाजार चो। तो 3 के बिंदी 30 ऊपर उठ गया शीश, अहंकारी हो गया। गोरखनाथ कहते हैं तो तुम साधना कब करोगे बंदे, बंदगी कब करोगे। 4 के बिंदी 40 और गले में पड़ी घंटाली। ये घर बनाना है, इंटीरियर कराना है, ये घर वाली लानी है, समस्याएं शुरू। बस आजकल पढ़ाइयां जी इन्ने साल 30 तो बाद ब्याह हुंदा, हाँ कि ना। तो जिदा ब्याह हो गया वो तो फिर तबाह हो गया। हुण बच्चा की, कई लोग कहते जी फ्यूचर बताना हमारे बच्चों की शादी में, के बस फ्यूचर तो डार्क करता तो क्यों जी, हैगा तुहाडा फ्यूचर कोई है सी। जय। तो 5 की बिंदी 50 घर की छोड़ी आस। सदगुरु गोरखनाथ कहते हैं जब 50 साल के, 40 से 50 साल, और बच्चे आप मुहारे किसी तोड़ी गल ही नहीं सुनी, चीखा ही मारते रहे, वो इदां कर ले, वो इदां कर ले। वे है चल तुसी सुनी सी जेड़े तुहाडे अगे सरवण पुत जम्मणगे, तुसी भी नहीं सुनी, भी नहीं सुनते, जो बीजे कट्टो। 6 की बिंदी 60 बुद्धि हो गई काट। 60 साल में सरकार ने जो निचोड़ना था निचोड़ लिया, उन्होंने रिटायर करके घर भेज दिया। 58 साल दे 2 साल की एक्सटेंशन मिली, आ बैठा पीछे बेचारा केवल 10। कहते जाओ घर, रिटायर हो गई, गल च हार जा पा के आजो। दिमाग ही बुझ बन गया है। कहते हुण याद ही उदों रहिंदा नहीं, ये भी नहीं याद रहिंदा रोटी खाधी सी, कहते खा ली सी, मैं नाश्ता कर लिया सी, बुद्धि हो गई काट। 7 के बिंदी 70 और बदल गए नक्षत्र, कुछ भी अपने वश में नहीं। हुण तो नाल दे नूं बीबी कहंदी है उठाई जरा, लै दस जिवें साग लै देसी सरों साग, जिवें किसी पंड च कहानी हुंदी, कहंदे टंग नक्षत्र इदां चक के सीधी करी। हाय की हो गया भैन जी, उठ नहीं रही, कहंदे पैर ही सो गए, चल सो ही गए ने, तू क्यों जागदी, तू सो जा हुण। ये उम्र बीत रही है, सारे नक्षत्र ग्रह बदल गए। 8 के बिंदी 80 सब सोचें कब मरसी। 80 साल दे हो गए, कहंदी यार बुढ़ा बुढ़ी बॉर्डर लाइन तक क्रॉस कर गए ने, मरना कदों, कहड़ा ही नहीं छड्डदे। मंजा वेला होवे ते इत्थे आपां कोई गोदाम बनाईए, इन्ना माल बाहर लोकां दे किरायां ते ले रखी दे। 9 के बिंदी 90 बोले कब्बे कब्बे। सदगुरु गोरखनाथ कहते हैं जब 81 से 90 साल में चले जाओगे, कोई समझ ही नहीं पाता, कहते है कि कहते कुछ बोल ही जाता बाबा बेबे, पता नहीं बोल की रहे, समझ नहीं, मुंह च दंद नहीं, बस मॉर्निंग कहना है बोर्डिंग निकलता है, बोर्डिंग कहना है मॉर्निंग निकलता है। तो फिर उसके बाद 1 के बिंदी 2 मर जाए तो रो। 1 को 2 बिंदियां 100 साल के हो गए, तो फिर मर गए। फिर पता चला कि ओहो हो, इस गाड़ी में बैठ करके भजन करना था, सुमिरन हमने नहीं किया। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर दोबारा किसी माता के गर्भ में उल्टे लटकेंगे। इसलिए आज ही समय निकालो और गालो ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष। कल संक्रांति थी और प्रण कराया था, आज से आप नियमित रूप से जैसे भोजन करते हो उसका नियम बन गया, कम से कम थोड़ा सा
थोड़ा सा सुमरन करो 6 मिनट के लिए, 6 मालाएं करो और उसके बाद 7, 8 धीरे 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 इसको 2.5 घंटे तक ले जाओ। कर सके माँ गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।